कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया को $6 बिलियन में बेच दिए। अरेबिया उनको पैसे फेंकता रहता था, खाना वाना अपनी टेबल पे जो बचता है उनको दे देता। बिन सलमान उन्होंने अपना इरादा बदला, बोले हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम पैसे फेंकेंगे, पाकिस्तानी घुटनों के बल आएंगे, ले भाई ये न्यूक्लियर बॉम्ब तू अपने पास रख ले। अब शेक्सपियर का एक रोमान है मच अडू अबाउट नथिंग, हमने क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा, यही है इसकी कहानी, कुछ नहीं बदलेगा मिडिल ईस्ट में। नाज़रीन, आज सुबह से एक बहुत बड़ी खबर आने की खबरें थी। रूमर मिल में बहुत कुछ चल रहा था, सऊदी अरब से कुछ बड़ा आने वाला है, बड़ी मुलाकात हो गई है। खबर यह है कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट, एक दिफाई मुआहिदा हुआ है और यह मुआहिदा तारीखी है, यह हिस्टोरिक है। और यह मुआहिदा यह है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। तबाही तबाही तबाही। सर्टनली पाकिस्तान को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी देगा तो इसके बदले में पाकिस्तान को भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा। जाहिर है सऊदीज अमीर हैं, तेल बेचते हैं दुनिया भर में, और हम क्या करते हैं, हम क्या बेचते हैं दुनिया भर में? हम किस तरफ लेकर जाएगा? क्या इससे पाकिस्तान को डॉलर्स मिलेंगे? मिलने तो चाहिए, लेकिन क्योंकि ये म्यूचुअल अग्रीमेंट है तो यहां पे डॉलरों की बात तो होनी नहीं चाहिए। अगर सऊदी अरब हमें पैसे देगा तो क्या हम भी सऊदी अरब को पैसे देंगे? अगर भारत हम पे हमला करता है तो क्या सऊदी अरब हमारा दिफा करेगा और हम उसको पैसे देंगे? हमारी क्या औकात है? तो इसमें पैसों का तो जिक्र होना नहीं चाहिए। अगर पैसों का जिक्र है तो इसका मतलब है हमें सिर्फ चौकीदारी के लिए हायर किया जा रहा है, गन फॉर हायर, जैसे हम हमेशा होते हैं चौकीदार बनने के लिए तैयार। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अगर हूथियों ने जिनका ईरान समर्थन करता है हमला कर दिया, सऊदी अरेबिया पे 2 बार कर चुके हैं, पाकिस्तान की औकात नहीं है जाके उनसे पंगा ले। अगर इजराइल ने हमला किया, पाकिस्तान में ताकत नहीं है उससे पंगा। सो देयर इज नथिंग, जीरो, ये नेट रिजल्ट है। इसका नेट रिजल्ट जीरो है। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि ये पहले भी सहयोग रहा है और लंबे समय से सहयोग रहा है, सैन्य सहयोग रहा है। यहां से 5 घंटे दूर है सऊदी अरब, जहाज पे आप बैठे ना इस्लामाबाद से तो 5 घंटे लगते हैं। तो जो मुल्क 5 घंटे दूर है ना यहां से, उसको पता है कि ये मुल्क मुझे यहां पे बचाने आ सकता है। मैडम, ये तो आप टेक्निकल बात है ना। डॉलर कितने मिलेंगे हमें वो तो छोड़े सर, हम किसको बचाएंगे, लेकिन ये कि हमें कुछ ना कुछ पैसा सर डॉलर होना चाहिए ना सर, हम तो डॉलर पे काम करते हैं। आप जो है ना, यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग सोचती बहुत छोटा है, डॉलरों पे खत्म हो गई बात आपकी। ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है मैडम, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। ये ताल्लुकात को हमने इंस्टीट्यूशनल, मैं एक बात बताऊं आपको, दरअसल लोगों को हिस्ट्री भूल जाती है ना। आपको पता है जब सऊदी अरब ने और यूएई ने यमन पे हमला किया था तो दे रिक्वेस्टेड पाकिस्तान टू हेल्प अस, और हमने क्या किया था? सॉरी। क्या उस वक्त हमें डॉलर नहीं चाहिए थे? हो सकते सर ना चाहिए हो, क्या पता है कहीं और से आ रहे हो। लेकिन सर तो आप लोगों का यही प्रॉब्लम है ना, क्या उस वक्त डॉलर नहीं चाहिए थे? एक सवाल है ना, चाहिए थे डॉलर, क्यों नहीं चाहिए थे? डॉलर कब नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर? एक बात। दूसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैडम यहां पे ये है कि अगर डॉलर तब चाहिए थे तो नो कर दी सऊदी अरब को कि हम आपकी इस जंग में नहीं जा रहे। इट मींस जब हमने किसी को नो करनी हो, वो कोई भी हो, हम नो कर देते हैं। इस एग्रीमेंट का जो ताल्लुक है ना वो 2 चीजों से। पहली बात, जो हमने भारत को सबक सिखाया, आपको तो पता ही है मैडम बड़े अच्छे से, आप खुश होती हैं अंदर से कैमरा बंद करके, खुश होती हैं, कैमरा ऑन पे जो है ना आप बदल जाती हैं। तो द पॉइंट इज कि पाकिस्तान ने जो खूबसूरत अंदाज से भारत को चुप कराया, ठीक है, ऐसा चुप करवाया कि आजकल राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, आज तक ऑपोजिशन सवाल पूछ रही है, मोदी साहब सवालों के जवाब नहीं दे सकते। ऐसा चुप कराया कि ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कर दी कि मोदी साहब उनके जवाब ही नहीं दे सकते। मैडम, ऐसा चुप करवाया, बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिए, ऐसा चुप करवाया कि मोदी साहब से यह कहा जा रहा है कि तुम कहो ट्रंप झूठा है, उसने कोई सीज फायर नहीं कराया, लेकिन मोदी साहब नहीं कहते। ऐसा चुप करवाया। अब मैं फिर शुरू हो जाऊंगा तो थोड़े घंटे मुक जाने ने आपकी स्ट्रीम के।
लेकिन सर जी दूसरी बात, जी, अहम बात, इसको पॉइंट ऐड कर लो। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसमें ईरान के साथ क्या हुआ, ठीक है, कतर के साथ क्या हुआ है, मैडम हमने तो मिडिल ईस्ट जाना ही नहीं है। हमारे पास तो ऐसे खिलौने हैं जो यहां से बैठे ही चलाएं तो मिडिल ईस्ट पहुंच जाते हैं। तो छोड़े उन चीजों को, अब किधर क्या, किधर कैसे क्या होगा। सो पॉइंट ये है कि हमने कुछ नहीं करना। हमने देखें, सऊदी अरब तो वैसे ही हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है, और ये देखें पाकिस्तान के लोग इस वक्त खुश हैं कि सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा, ये एक ऐसा दफाई मुआहदा जिसमें पाकिस्तान की आवाम, आम आदमी, आप भी अंदर से खुश होंगे कि ऐसी जगह जहां पे खाना काबा, होली प्लेसेस, मक्का मदीना हमारे लिए बड़ी वैसे ही दिलो जान से अजीज है। तो मैं समझता हूं कि आपको बड़ी मुबारक हो मैडम फॉर दिस हिस्टोरिक अचीवमेंट, जो कि एंड रिमेंबर वन थिंग, नहीं अच्छी लगेगी हमारे दोस्तों को, वो कहेंगे लो जी जनरल आसिम मुनीर ने का ये प्रोजेक्ट है, मान ले आप इस बात। ट्रंप के साथ ताल्लुकात को रीसेट किया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक किए, इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर प्रॉब्लम आ गई, मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए, जंग जीत ली, लुक एट दिस नाउ, एग्रीमेंट आ गए, फेवरा आ रही हैं, अमेरिकन कॉपर माइंस ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चीनी सी पैक 2 ढूंढ रहे हैं। मैडम आप तो खुश हो मैडम, इधर ये सब सर बिल्कुल ऐसा ही है सर, हमारी गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश दिखाई दे रही है। अब पता नहीं मुझे आपने वो फिल्म देखी है कि नहीं, अंदाज अपना अपना, लेकिन उसमें वो कहते हैं ना कि जब जब ये खुश हुए तब तब यहाँ प्रॉब्लम आई है। तो अब आगे देखते हैं सर क्या होता है। लेकिन सर अगर हम क्रिकेट की बात करें तो हमने तो कहा था कि जी ये रेफरी होगा तो हम खेलेंगे नहीं, हम तो बाइकआउट कर देंगे। फिर क्या हुआ सर, हम बिल्कुल ही मतलब बाद में मुकर गए या क्या हुआ? वही जैसे मैं कहती हूँ कि क्या यूएई ने कान के नीचे दो दिए कि जो उनके साथ मैच था और हम कह रहे थे नहीं खेलेंगे। ये इतने प्रोफेशनल तरीके से हम कैसे बिहेव करते हैं? हमें कई तरह की सैंक्शंस लग सकती थी, हमारे पर फाइन लग सकता था अगर हम मैच ना खेलते। एडवर्टाइजमेंट्स जो थी, एडवर्टाइजर्स जो थे वो जो है फाइन लगा सकते थे। तो ये इस तरह के फैसले जो है ये मोहसिन नकवी करते जा रहे हैं और बार बार जिसे कहते हैं मुंह की खा रहे हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है, क्रिकेट को क्या बना दिया इन्होंने? देखें जी, बनाना मैडम क्या है, खुश होना चाहिए आपको, ठीक है जी, आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान ने वो जो रेफरी से माफी मंगवाई है, नहीं मंगवाई माफी? मैंने नहीं देखी। हाँ, न्यूज जरूर आ रही है कि उसने माफी मांगी है, लेकिन सर अजीब बात है, इतना तमाशा लगाने के बाद आप फिर खेलने चले गए और आपने ये कहा ही क्यों कि हम बाइकआउट कर देंगे? आपकी ये बातें तो मुझे अच्छी लगती हैं, ठीक है जी, कि जो आप ऐसी चीजें देखती नहीं। मैंने नहीं देखी, वाकई में नहीं देखी। कोई पाकिस्तान के हक में अच्छी चीज आ रही हो आप नहीं देखती, आप सारी वो चीजें देखेंगी जिधर जिधर सानू मार पै रही हो, आप सारी चीजें वो देखती। देखिए मैडम, इन्होंने माफी मांगी है कैप्टन, उसने उसकी वीडियो चल रही है, वाह, आपको फख्र महसूस होना चाहिए, फख्र महसूस होना चाहिए कि आपको कि भाई साहब पाकिस्तान ने प्रेशर डाला, हालांकि पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता था, बाइकआउट कर देता, हमने उसका परवाह, डॉलर की आजकल हमें कोई परवाह नहीं है, याद रखिएगा, वी डोंट केयर। ऐसा कैसे? वाह, क्या बात की है सर आपने। आपका मुआहदा होता है ना दिफा का, अमेरिका इससे खुश नहीं होगा, लेकिन अगर अमेरिका इससे खुश होता है, अगर इनको ब्लेसिंग मिल रही है, तो इसकी वजह सिर्फ एक है, व्हाइट हाउस में होने वाली मीटिंग, लंच, ठीक है, या डिनर जो भी था, और उसके बाद इसराइल को तस्लीम करने की तरफ कैसे हालात ने जाना है कि जी अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफा इकट्ठा है, तो सऊदी अरब अगर इसराइल को तस्लीम कर रहा है तो हम कैसे ना करें, हमारा तो दिफा ही इकट्ठा है, हम तो अब ब्रदरली कंट्रीज हैं, हम तो इकट्ठे हो गए हैं, हमारे तो हाथ ऐसे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।